अस्सलाम वालेकुम। मैप सीरीज़ में आज जो मैप सीखेंगे वो है मैप ऑफ अफ्रीका। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन अफ्रीका के जो टोटल कंट्रीज़ हैं वो 54 हैं। मैप में जो प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं उनको सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे जिस तरीके से पहले मैंने आपको बताया हुआ कि पेंसिल और इरेज़र आप पकड़ेंगे और जिस तरीके से इसका आउटर स्ट्रक्चर ड्रॉ होना है, सबसे पहले आप आउटर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो मेन कंट्रीज़ जहाँ पे वहाँ पे आप एक डॉट लगाते जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे मेन कंट्रीज़ हैं। जैसे हमें पता है कि इसकी लीबिया, अल्जीरिया, माली, सेंट्रल अफ्रीका, सूडान, ये इनके इजिप्ट, ये इसके मेन कंट्रीज़ हैं। तो हम इनको ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, और इस तरीके से फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा ये देखना कि इसके साथ छोटे छोटे कंट्रीज़ कौन से बनते हैं। कंप्लीट मैप देखें किस तरीके से बन रहा है। आप लोग भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करके मैप को बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मैप की जो प्रैक्टिस थी उसको करने का तरीका भी समझाया था कि कोई से 10 पेजेस ले लें, 10 रफ पेजेस ले लें, 5 पेजेस के ऊपर आपने देख के मैप बनाना है और 5 पेजेस के ऊपर आपने बगैर देख के मैप बनाना है। और आपने ये एवेलुएट करना है कि आपको मैप कितना याद हुआ है, कितना आपके माइंड में कौन कौन से कंट्रीज़ रहे हैं। जब आप 10 दफ़ा मैप अपने हाथ से एक दफ़ा ड्रॉ कर लेंगे तो आपके लिए मैप को याद करना और मेन कंट्रीज़ को याद करना उस कॉन्टिनेंट के वो बहुत इजी हो जाता है। आप ये प्रैक्टिस हर कॉन्टिनेंट के ऊपर करके देखें, आपके लिए मैप को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। मैप ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम लिखना शुरू कर देंगे कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है। जब आप 10 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, अपने हर मैप के कॉन्टिनेंट की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं माइंड में 70 to 75% मैप के कंट्रीज़ जो हैं उनके नाम वगैरह भी याद होना शुरू हो जाते हैं। तो आप काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स देखेंगे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसी तरीके से कि अगर हम अपने मैप में मेन कंट्रीज़ को भी मेंशन कर देंगे तो वो भी हमारे लिए मोर देन एनफ है कि हमने हर कॉन्टिनेंट के मेन कंट्रीज़ हैं उनको अपने मैप में ड्रॉ कर दिया है। बस मेन ये कि आपका आउटर स्ट्रक्चर जो है वो ठीक होना चाहिए। आउटर स्ट्रक्चर हर कॉन्टिनेंट का वो आपके माइंड में ही रहना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट मैप बन गया। उसके बाद आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी मार्कर के साथ, या फिर जो पेंसिल आप यूज़ करें उसी के साथ ही आप डबल टाइम उसको कर सकते हैं, उससे वो प्रोमिनेंट हो जाएगा एक आपका मैप। आप इसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि अगर कहीं पे आपको छोटा मैप भी बनाना पड़े अपने क्वेश्चन में, तो आप इसी बड़ी चीज़ को एक छोटी फॉर्म में भी आप कर सकें, और जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े कि बड़ा मैप बनाने की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे बड़ा मैप भी बना सकें। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी वो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे होगी जो हमारा है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।